वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। आज हम शुरू करेंगे 5वीं क्लास का जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसका पहला चैप्टर देखेंगे हम, पटना से नाथुला की यात्रा। दोस्तों ये चैप्टर हम इसलिए शुरू किए हैं कि जो दोस्त सिमुलतला की तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चे को, ये ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। इस वीडियो से सवाल बनता है, मैं कई एग्ज़ाम में देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तब जाकर के मैं ये वीडियो बनाने की हिम्मत जुटाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगला चैप्टर का वीडियो भी बना सकूँ सिमुलतला विद्यालय से संबंधित। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ना विलम्ब करते हुए। करब पटना से नाथुला, पटना से कहाँ तक? नाथुला तक की यात्रा। पटना बिहार की राजधानी है और नाथुला एक दर्रा है, नाथुला एक जगह है सिक्किम का, वहाँ तक की यात्रा करना है हम लोगों को। इस चैप्टर में यह दिखाया है, वहाँ से वहाँ तक की यात्रा है। 8 नवंबर 2010 को बिहार की राजधानी पटना से सिक्किम की राजधानी गंगटोक के लिए यात्रा की प्रारंभ की गई। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ये सवाल में आ सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। बिहार की सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जब हम जाते हैं या सिक्किम जब हम जाते हैं तो सिक्किम जाने के रास्ते में ही दार्जिलिंग भेंट आता है हमको, दार्जिलिंग पड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल। सवाल ऐसा रह सकता है कि दार्जिलिंग कैसा स्थल है, तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। कैसा स्थल है? तो पर्वतीय स्थल है, जहाँ हरी भरी घाटियाँ तथा दूर दूर तक दर्शनीय हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएँ थी। दार्जिलिंग का चाय बागान, दार्जिलिंग में चाय बागान है। चिड़ियाघर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जिसको अजायब घर भी कहते हैं। लायड बॉटनिकल गार्डन, आपको परीक्षा में सवाल यह आ सकता है कि लायड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अजायब घर कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। चाय का बागान कहाँ है? दार्जिलिंग में है। ऐसे तो बहुत जगह है, असम में है, मेघालय में है, लेकिन इस चैप्टर में जो वर्णन किया गया है दार्जिलिंग में किया गया है। जूलॉजिकल पार्क आकर्षण का केंद्र था। आइए आगे देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों पर याक नामक पशु देखा गया जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। दोस्तों याक जो पशु है इससे आप परिचित हैं, देखे होंगे जरूर, आप इसका चित्र देखे होंगे अगर ऐसे नहीं देखे हैं। इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि यह बर्फीले क्षेत्रों में, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। लंबे लंबे जो इसके शरीर पर बाल होते हैं, बाहर से ठंडा जो है, ठंड वो अंदर प्रवेश नहीं करता है और अंदर की गर्मी बाहर भी आने के लिए नहीं देता है, इसलिए याक के शरीर में लंबे लंबे बाल होते हैं। सवाल ऐसा आ सकता है कि याक के शरीर में लंबे लंबे बाल क्यों होते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा आंसर इसका। उसके शरीर में जो गर्मी होती है वो गर्मी बाहर न आए और बाहर का ठंडा अंदर न जाए। आगे आइए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI किया हुआ है मेरे द्वारा। तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ था। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में। वे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यह सवाल कई बार आ चुका है, हम देखे हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। बुक में अलग अलग इसकी ऊंचाई है, किंतु आपको 8,848 वाले ऑप्शन में ही टिक करना है।
तेंजिंग नोर्गे जो है किसके साथ में एवरेस्ट की ऊंचाई को फतह किया? तो एडमंड हिलेरी के, सर एडमंड हिलेरी के। वहां चढ़ा और विजय का झंडा गाड़ दिया। पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाले दल अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी है, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाते हैं। पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ता तो क्या क्या लेके जाता है? टेंट, रस्सी, औजार, विभिन्न प्रकार के, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े और आदि वस्तुएं लेकर के जाते हैं। पर्वतारोही के साथ एक कुली गाइड यानी सामान ढोने वाले चलते हैं। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सवाल ऐसा आ सकता है कि पर्वतारोही जो दल होता है उसके साथ में एक गाइड जाता है, कुली जाता है, उस कुली को दार्जिलिंग में क्या कहते हैं? तो सिरदार कहते हैं। उस कुली को दार्जिलिंग में क्या कहेंगे? तो सिरदार। याद कर लीजिए इसको। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार का पद मिला था। आपको परीक्षा में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हें सिरदार का पद मिला? तो आप तुरंत मारिए टिक, तेंजिंग नोर्गे। उसके साथ में अन्य भी रहेगा, जैसे एडमंड हिलेरी भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको तेंजिंग नोर्गे को ही मारना है। यही इसका सही जवाब होगा। पर्वतारोही बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति आदि के लिए विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनते हैं। विशेष प्रकार का, उसका कुछ स्पेशल जूता होता है जिससे वो कांटे ना चुभे, पत्थरों पर चलना है उसे, चढ़ना है उसे, फिसले ना, इस प्रकार के जूते होते हैं। और कपड़े भी इसी प्रकार के होते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर, जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर हवा घटते जाता है, इसलिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। वे लोग बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग यानी सोने वाला बैग लेकर के जाता है। स्लीपिंग बैग, पर्वतारोही क्या ले जाता है अपने साथ सोने के लिए? स्लीपिंग बैग। इस बैग में घुसता है और सो जाता है। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? निरुपमा अग्रवाल। निरुपमा अग्रवाल जो है ये माउंट की एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की, फतह किया हाल ही में, और ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। गंगटोक लगभग, यह सवाल भी आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए पहले, आपको यह क्वेश्चन जरूर पिटाएगा। गंगटोक लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया एक शहर है। यह ढलान पर, पहाड़ों के ढलान पर सिक्किम है, जो गंगटोक है, पहाड़ों के ढलान पर, जो बिल्कुल साफ सुथरा जगह है। कैसा जगह है? बिल्कुल साफ सुथरा। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ों से और घाटियों से भरा हुआ। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आइए ये पॉइंट देखिए, तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। सवाल आएगा, कैसा आएगा? तीस्ता कहाँ की मुख्य नदी है? तीस्ता निम्नलिखित में से कहाँ की नदी है? तो सिक्किम की है। यहाँ पर 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जातियाँ, 3 प्रकार की जात, लेरचा, नेपाली, भूटिया। सिक्किम में कितने प्रकार की जाति मुख्य रूप से है, निवास करती हैं, रहती हैं? तो 3 प्रकार की। कौन सा? लेरचा, नेपाली, भूटिया। नाथुला गंगटोक से 75 किलोमीटर दूर लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नाथुला जो है गंगटोक से कितनी दूरी पर है? तो 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 14,500 फीट की ऊंचाई पर है, जो हमारे पड़ोसी देश चीन की सीमा पर अवस्थित है। नाथुला कहाँ है? चीन की सीमा पर अवस्थित, हमारे पड़ोसी देश चीन की सीमा पर अवस्थित है।
नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसी कठिन मार्ग से चलकर चीन की यात्री नालंदा बोधगया तक आते थे, जो यहाँ पर तीर्थ स्थली के रूप में आते थे। नालंदा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बोधगया तीर्थ स्थल के लिए विदेश से यात्री चलकर आते थे। अब कुछ सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। सवाल है आपका अभ्यास प्रश्न से कि किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है? तो पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बिहार की राजधानी पटना की बात और सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात की गई है। आगे देखिए दूसरा सवाल। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? सतरंगी दिखती है, सतरंगी, जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद मन भरता नहीं। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? वही अधिक ऊंचाई पर है, ठंडा है, 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है, जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए वो क्या होता है, वहाँ पर बर्फ जम जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल। आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कंचनजंगा का दृश्य कैसा लगता है? लिखिए। कह रहा है जब मैं 12 दिन वहाँ पर रुका था, कहाँ पर? कंचनजंगा में, तो उसका दृश्य खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के वहाँ का जो दृश्य है सूर्योदय का या सूर्यास्त के समय, दृश्य काफ़ी अद्भुत, मनमोहक। कंचनजंगा की उस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिन के प्रवास में जो मैंने देखा, उसको देखकर मन नहीं भरता। पांचवा सवाल है, हिमालय पर्वत की उन अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट। मैकालू भी तिब्बत नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी पड़ता है नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल में। नंदा देवी भारत में। नंगा पर्वत भारत में। गाडविन ऑस्टिन या केटू अथवा काराकोरम भारत में, और ये भारत का सबसे ऊंची चोटी भी है, केटू। आगे सवाल है, भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। तो पर्वतीय स्थल के नाम देखिए कौन कौन से हैं। अल्मोड़ा जो उत्तरांचल में है, लैंसडाउन उत्तरांचल में है, मसूरी उत्तरांचल में है, नैनीताल उत्तरांचल में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, कसौली हिमाचल प्रदेश में है, कुन्नूर तमिलनाडु में है, कोडाई केनाल तमिलनाडु में है, उटकमंड यानी ऊटी तमिलनाडु में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, केलिपिंगो पश्चिम बंगाल में, महाबालेश्वरम महाराष्ट्र में, और शिमला हिमाचल प्रदेश में, चेरापूंजी मेघालय में, शिलांग मेघालय में, माउंट आबू राजस्थान में, रांची झारखंड में, ऋषिकेश उत्तरांचल में। आइए आगे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है कौन सा? तो दार्जिलिंग। अभी हम लोग पढ़ने के क्रम में देखे थे। सालों भर बर्फ से ढकी रहती है कहाँ? तो कंचनजंगा की चोटी पर। आइए आगे देखते हैं। चौथा नंबर, सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर कहाँ है? यहाँ है। पांचवा है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? ये इम्पोर्टेंट है। तो 1954 ईस्वी में। दार्जिलिंग के गाइड को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो सिरदार। अभी हम देखें, पढ़े इसको। गंगटोक स्थल है लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर। सिक्किम का मुख्य नदी कौन है? तीस्ता, जिसको हम इम्पोर्टेंट बताए थे, इम्पोर्टेंट है।
सिक्किम में कौन सी जाति निवास नहीं करती है? करें नहीं करती है। लेप्चा करती है, नेपाली करती है, भुटिया करती है, तो संथाली नहीं करती है, संथाली हो जाएगा। नाथुला की ऊंचाई कितनी है? तो 14,500 फीट नाथुला की ऊंचाई है। आइए देखते हैं अब खाली जगह। खाली जगह को भरना है, 2 ऑप्शन दिया जा गया है यहाँ पर। पहला है सिक्किम जाने के मार्ग में पड़ता है, क्या पड़ता है? दार्जिलिंग पड़ता है। याक डैश इलाके में पाया जाता है, कौन इलाके में? गर्म वाले नहीं, ठंड वाले इलाके में पाया जाता है। तेंजिंग नोर्गे की अकादमिक मूर्ति है, कहाँ पर लगा हुआ? गोलघर पटना में नहीं, चिड़ियाघर दार्जिलिंग में। चौथा, डैश को सिरदार की उपाधि मिली, किसको मिली? है ना यहाँ पे एडमंड हिलेरी ऑप्शन में, ये नहीं होगा, तेंजिंग नोर्गे को। उसके बाद बर्फ के बीच में सोने के लिए का उपयोग किया जाता है, किसका? तो बर्फ के बीच में सोने के लिए स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर होगा स्लीपिंग बैग। तो ये था पहला चैप्टर का दोस्तों। मुख्य सवाल आ ही गया है, इसको ध्यान से देखिएगा और परीक्षा में आप बैठिए सिमुलतला का, इससे ज़रूर सवाल बनेगा, ज़रूर आएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।